बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 10। पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स, मल्टीवर्स में जीवन। चैप्टर 2 ऊपर की आयामों की यात्रा। भूलोक भूभुरलोक हम पढ़ चुके, अब स्वर्गलोकों की जानकारी लेते हैं। आइए चलते हैं पेज नंबर 22 पे। या थोड़ा जूम करते हैं। ओके, ठीक है। स्वर्गलोक, स्वर्गलोक तीसरा लोक है। ओके, भूलोक भूभुरलोक स्वर्गलोक। भूलोक के ऊपर स्वर्गलोक है। ठीक है। स्वर्ग कौन जा सकता है? अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग के सुख और भोग भोगने की अनुमति मिलती थी। मिलती थी मतलब क्या, अब नहीं मिलती है? अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग की सुख और भोग भोगने की अनुमति मिलती थी। स्वर्ग का सुख और भोग मतलब भोग वहाँ पर भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धर्मराज मनुष्य द्वारा किए गए पुण्य और पाप कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक का समय निर्धारित करते थे। मिलती थी। ये सब क्या पास की घटना है? अब नहीं है। इस पर विचार कीजिए। इस पर विचार कीजिए कि मनुष्य के पुण्य और पाप के कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक का समय निर्धारित अब नहीं होता है या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्गलोक में 3 तत्वों का शरीर होता है। भूगोलोक में भी 3 तत्वों का होता है, स्वर्गलोक में भी 3 तत्वों का होता है, और स्थूल मृत्युलोक पे 5 तत्वों का होता है। तो लॉजिक है। ठीक है। 3 तत्वों के शरीर में हल्का सुख मिलता है। 3 तत्वों के शरीर में हल्का सुख मिलता है। तो स्वर्ग का सुख कम पड़ता है धरती के सुख से। इस पर विचार कीजिए कि क्या 3 तत्वों के शरीर में हल्का सुख मिलता है या 5 तत्वों के शरीर में हल्का ज़्यादा सुख मिलता है? धरती पर 5 तत्वों की दुनिया है। बिल्कुल, अभी मैंने बोला देवी देवता भोगी होते हैं। देवी देवता भोगी होते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या है? अक्सर देखा जाता है कि हमारे देवी देवता सोमरस और भोग विलास में डूबे रहते हैं। बिल्कुल, सोमरस नामी है। सोमरस नामी था इंद्र को। यहाँ सोमरस ही मिलता था देवराज इंद्र की सभा में। फिर आगे देखते हैं। शास्त्रों में खूब पढ़े हैं कहानी कि देवी देवता कितने भोग विलास आनंद लेते थे। अप्सरा का नाच देखते थे, सोमरस पीते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवी देवताओं का भी जब पुण्य का खाता खत्म हो जाता है तब उनकी शक्ति कम हो जाती है और तब उनको निचले लोकों में मतलब धरती लोक में भेजा जाता है। तब ये तो शास्त्रों में कहा गया था कि देवी देवता भी मनुष्य जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो इसका क्या मतलब?
यहाँ तो बोल रहे हैं जब पुण्य का खाता खत्म हो जाता है तब शक्ति कम होती है, तब उनके नीचे लोक में भेजा जाता है शक्ति बढ़ाने का। जब देवी देवता आते हैं धरती लोक पे अपना शक्ति बढ़ा के फिर से स्वर्गलोक में आने का, इस पर विचार कीजिए कि क्या देवी देवता लोग शक्ति कम हो जाने के बाद धरती पर आते हैं अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए, फिर स्वर्गलोक में स्वर्ग भोगने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाज्ञानी और तपस्वी आत्माएं कभी भी इंद्रलोक का सुख नहीं चाहती है। ओ ये राज है, महाज्ञानी और तपस्वी आत्मा कभी भी स्वर्गलोक या इंद्रलोक का सुख नहीं चाहती है। क्यों नहीं चाहती है? क्योंकि वहाँ पे शक्ति खत्म हो जाएगी, पुनः धरती पर भेज दिए जाओगे। इस पर विचार कीजिए। अगर शक्ति खत्म हो गई, भोग विलास भोग लिए, फिर क्या होगा? फिर नीचे आना ही पड़ेगा धरती लोक पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाली आत्माएं स्वर्गलोक से ऊपर महलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी या परम धाम में चली जाती हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले आत्माएं स्वर्गलोक से ऊपर महलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी या परम धाम में चली जाती हैं। क्या गजब कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला ही स्वर्गलोक को क्रॉस कर जाता है, स्वर्गलोक में नहीं फंसता। ये तो यहाँ पे माया है, फंसा देगी। भोग विलास आसानी से मिल जाता है, तो भोग में जो डूब गया सो नीचे आ गया, धरती लोक पे वापस भेज दिए जाओगे। इस पर विचार कीजिए कि स्वर्ग मोक्ष की इच्छा रखने वाली आत्माएं क्या महलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी या परम धाम में जा सकती है? आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं पर ब्रह्म परमेश्वर निराकारी निर्गुण परमात्मा में परम धाम में समा जाती है। और जो इस मोक्ष की इच्छा रखने वाली आत्माएं होती हैं वो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं पर ब्रह्म परमेश्वर निराकारी निर्गुण परमात्मा में परम धाम में समा जाती। मतलब जो परम परमेश्वर निराकारी निर्गुण परमात्मा है वो परम धाम में ही मिलेगा। ये नीचे कहीं भी नहीं मिलेगा, न मृत्यु लोक में, न भूलोक में, भूलोक में, न स्वर्ग लोक में, न ही आगे के लोक, महलोक, जनलोक, तापलोक, ब्रह्मापुरी, शिवपुरी, विष्णुपुरी, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। वो तो सीधे परम धाम में ही मिलेगा। इस पर विचार कीजिए कि परम धाम में ही क्या ब्रह्म परमेश्वर निराकारी निर्गुण परमात्मा रहता है या अन्य लोकों में भी रहता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आत्मा अपने अस्तित्व को खत्म कर देती है, उसी को मोक्ष अर्थात मुक्ति कहते हैं। जैसे कीट पतंगे जो हैं प्रकाश को देख के आकर्षित होते रहते हैं और उसके लिए अपने जान भी दे देते हैं, उसी तरह ऐसी आत्माएं अपना अस्तित्व खत्म कर देती हैं परमात्मा में और उसी को मोक्ष अर्थात मुक्ति कहते हैं। वाह, मुक्ति वही है, मुक्ति वो है परम धाम में जाकर आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया। तो इसकी तो विचार कीजिए, तो इस पर विचार कीजिए कि क्या आत्मा अन्य लोकों में विलीन नहीं हो सकती? अस्तित्व अपना खत्म नहीं कर सकती? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वर्गलोक का एक दिन
धरती पर 1 साल होता है। ये देखिए टाइम, अब टाइम का भी वर्णन आ रहा है, समय का। स्वर्गलोक का 1 दिन धरती पर 1 साल होता है। मतलब धरती का 365 दिन बीत गया तो स्वर्गलोक में 1 दिन होगा। विचार कीजिए कि अगर किसी आत्मा को स्वर्गलोक भोगना है, 1 दिन का स्वर्गलोक भोगना है, तो मतलब धरती का वो 1 वर्ष का स्वर्ग, 1 वर्ष का पुण्य 1 दिन के लिए मिलेगा स्वर्गलोक का। 1 वर्ष का पुण्य किया है लगातार तो उसे 1 दिन का स्वर्गलोक मिलेगा। विचार कीजिए इस पर कि क्या 1 वर्ष का पुण्य स्वर्गलोक पर मात्र 1 दिन के लिए होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वर्गलोक को स्वर्गलोक को भोगलोक कहेंगे। हाँ बिल्कुल, सब कुछ तो वहाँ भोगने को ही है, सुख भी भोगने को है, इसीलिए तो स्वर्गलोक है, सब कुछ आसानी से मिल जाता है। धरती पर स्थूल माया है तो स्वर्ग में सूक्ष्म माया है। ये लो आ गया कि स्वर्ग में सूक्ष्म माया है। धरती पर स्थूल शरीर है तो स्थूल माया, स्वर्ग में सूक्ष्म शरीर तो सूक्ष्म माया। वाह, क्या लिखा गया है किताबों में। समय की गति धरती और स्वर्ग के ऊपर अलग अलग है। अभी तो वही तो पता चला अभी तो कि समय स्वर्ग में 1 दिन, धरती पर 1 साल के बराबर होता है, तो गति अलग हो गई, इसमें कोई शक नहीं, ये लॉजिक है। धरती पर मनुष्यों का 1 वर्ष स्वर्ग में देवताओं के 1 दिन के बराबर। बिल्कुल आगे वही लिखा, पीछे वही लिखा गया है। स्वर्ग में जो सुख है वो अस्थाई है। ये स्वर्ग में जो सुख है वो अस्थाई है, परमानेंट रहेगा ही नहीं। तो फिर स्वर्ग के चक्कर में क्या पड़ना। विचार कीजिए, इस पर विचार कीजिए कि स्वर्ग का सुख जब अस्थाई है तो स्वर्ग के चक्कर में पड़ना क्या उचित है कि हम स्वर्ग के लिए पुण्य कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनंत काल का सुख स्वर्ग में नहीं मिलता है। अनंत काल का अनंत काल का सुख स्वर्ग में नहीं मिलता है। मतलब स्वर्ग में जब तक शक्ति तब तक हो, शक्ति खत्म फिर आगे में भूलोक पे। वाह, क्या आगे बढ़ते हैं। माया का अस्तित्व भूलोक से ब्रह्मापुरी तक है। माया का अस्तित्व भूलोक से ब्रह्मापुरी तक का है। ओके, आगे देखते हैं। स्वर्ग के देवता और धरती के मनुष्य में सिर्फ शरीर का अंतर हो। अच्छा, स्वर्ग के देवता और धरती के मनुष्य में सिर्फ शरीर का अंतर है। बाकी जो मनुष्य के अंदर की आत्मा जैसी है वैसा स्वर्ग के देवताओं की भी है। कामी क्रोधी लोभी मोह। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देवताओं का शरीर 3 तत्वों का बना होता है और मनुष्य के शरीर 5 तत्वों का। ओके, ये तो हो गया है, सही बात है। देवताओं का 3 तत्वों का और मनुष्य का 5 तत्वों का। परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, राग, द्वेष, इन सभी विकारों से देवता भी मुक्त नहीं हैं। ये समझिए कि 3 तत्वों की दुनिया में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, राग, द्वेष सब विकार हैं। तो इस पर विचार कीजिए कि क्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष सूक्ष्म से स्थूल में आया है या पहले स्थूल में था सूक्ष्म में गया। गजब। आगे बढ़ते हैं। धरती लोक के मनुष्य के समान देवता भी इन सभी विकारों से युक्त हैं। मतलब धरती लोक की माया के बराबर सूक्ष्म लोक की माया है, मनुष्य स्वर्ग लोक की।
सब उसी में विकारों में युक्त हैं। आगे बढ़ते हैं। माया से वो भी अनभिज्ञ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इच्छा कामना उन्हें भी सताती है। बिल्कुल सुना है कई बार शास्त्रों में कि इंद्र को अपने पद की इच्छा के चक्कर में भटकना पड़ता था देवताओं के पास। बचा लो प्रभु, त्राहिमाम त्राहिमाम, फलाना आक्रमण करने आ रहा है। क्या बात, क्या गजब। स्वर्ग का राजा भी ब्रह्म पद को नहीं चाहता। ओ, स्वर्ग का राजा भी ब्रह्म पद को नहीं चाहता। इस पर विचार कीजिए कि इंद्र को भी ब्रह्म पद से कोई लेना देना नहीं, इसलिए वह धरती पे आता है ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए। अगर उसे ज़रूरत है तो, नहीं ज़रूरत तो वो भी नहीं लेने आएगा, क्योंकि वो तो सुख में इतना खोया है, भोग में इतना खोया है कि उसे पता ही नहीं कि ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म पद क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूलोक ही ज्ञान प्राप्ति का एक मार्ग है। ये भी रहस्य है। भूलोक ही ज्ञान प्राप्ति का एक ही मार्ग है। वाह। इंद्र भी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रजापति के पास धरती लोक के आश्रम में आया था। इंद्र को भी आत्मा का ज्ञान नहीं था, वो तो प्रजापति के पास धरती लोक के आश्रम में आया था ज्ञान लेने के लिए कि मैं आत्मा हूँ या कुछ और हूँ। ठीक है, क्या इस पर विचार कीजिए, क्या देवताओं को भी आत्मा का ज्ञान होता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूलोक कर्म भूमि है और ज्ञान प्राप्ति करने के लिए श्रेष्ठ स्थान है। इसीलिए देवता जन्म लेना चाहते हैं कि यहाँ से उठ के स्वर्गलोक को क्रॉस करेंगे, नहीं तो स्वर्गलोक में फंस गए तो फिर वापस नीचे भेजे जाएंगे। ठीक है, देवताओं को भी स्वर्गलोक में आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता है। लो आ गया, देवताओं को स्वर्गलोक में आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता है, वो सुनेंगे ही नहीं। वहाँ तो माया है, सूक्ष्म माया और भी माया। स्वर्गलोक को भोग योनि कहेंगे, वहाँ भी भोग ही भोग है। भोग योनि स्वर्ग, देवताओं को भोग योनि कहेंगे, वहाँ भी भोग ही भोग है। तो मतलब स्वर्गलोक में टिकना नहीं है, वहाँ से फुर्र होना है जितना जल्दी हो सके, नहीं तो फिर फंस जाओगे जैसे मृत्यु में फंस गए मृत्यु लोक पे। ठीक है, आगे का पाठ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो